उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में मजदूर है और इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रसाद टीडी बारापाल क्षेत्र में इन्होंने काम किया वन विभाग में, और इनका पेमेंट भुगतान नहीं कर रहे। ये मजदूरों को कई महीनों से पैसा नहीं मिलने से इनको रोजी रोटी की पेट भरने की भी मुसीबत हो गई। यहाँ के मजदूर सुबह कलेक्टर साहब के बंगले पे पहुँचे, उनके सामने निवेदन करने। कलेक्टर साहब से मैंने भी बात की और उन्होंने फॉरेस्टर अधिकारी को अभी बुलाया है और वो अधिकारी अभी अंदर गए, और हमने कह दिया जब तक इन मजदूरों के भुगतान के लिए ठोस आश्वासन नहीं देंगे, जब तक यहाँ से मजदूर धरने से नहीं उठेंगे। कि मजदूर इस देश की ताकत है, मजदूर इस देश को बनाता है और मजदूर इस देश का निर्माण करता है। मजदूर मजदूर एकता, मजदूर एकता। आज दिन तक कानून मजबूत नहीं बन पाए हैं। आज तक इतिहास में कोई भी मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सजा नहीं हुई है, इसीलिए मजदूरों की मजदूरी हमेशा मारी जाती है। तो सेंसर बगोरा जी, हाँ, क्या कुछ वादा किया है कि दोनों पार्टियों को बुलाकर अभी का अभी पेमेंट करवा रहे हैं, ठीक है ना। आज ये मजदूर वाली देश में बड़ी घटना है। अरे ये लोग क्या है कि तो चलिए पूरे मामले को हम बताते हैं कि इन मजदूरों ने किस प्रकार से ये नाड़ियाँ खोदने का काम किया है, जिससे कि बरसात का जल आने से यहाँ रुकने से जो है प्रकृति को पेड़ पौधों को जल मिलेगा। उसी योजना के अंतर्गत ये पूरी नाड़ियाँ खोदी गई है। इनमें कई जगह पेड़ भी लगाए जाएंगे। और आप देखिए कि इन मजदूरों ने किस प्रकार से बिल्कुल ही जंगलों, इन रमणीक पहाड़ियों में ये पूरा काम किया है, जिसको लेकर भुगतान की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर ये सभी मजदूर पहुंचे हैं, जहां जगदीश राज जी श्रीमाली उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और सभी मजदूरों का ये कहना है कि हम लोगों को 70 रुपये से बात की गई थी, लेकिन विभाग का कहना है कि ये सिर्फ काम 25 से 26 रुपये में टेंडर होता है। हम ऐसे में इनको 70 रुपये भुगतान कहाँ से करें, यही ठेकेदार का भी कहना है। लेकिन ये बात मजदूरों को पहले अगर बता दी जाती तो शायद 2-2.5 महीने तक ये काम न करते और इनका एक बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन मजदूरों को जब बाद में बताया गया तो इस प्रकार की ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिसको लेकर आज 3 दिन हो गए हैं और जिला कलेक्ट्रेट के सामने मोर्चा बांधे खड़े हो। आज सुबह अचानक मजदूरों पर इन मजदूर थोड़े उग्र हुए और आखिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई मजदूरों को इसमें मजदूर जो है कई घायल भी हुए और आखिर मजदूरों को यहाँ जिला कलेक्ट्रेट से खदेड़ दिया गया और इनको आखिर कलेक्टर साहब के बंगले के सामने जो ठहरा स्थान है वहाँ रुकना पड़ा। लेकिन पुलिस वालों ने बता दिया कि यहाँ से भी आपको हटना पड़ेगा। ऐसे में मजदूर जाए तो जाए कहाँ। एक मजदूर जो कि देश को बनाता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, देश के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभाता है, लेकिन मजदूर की हालत कैसी हो रही है, किस तरह है, मजदूरों ने कितना कुछ संघर्ष किया है, उसमें अगले वीडियो में हम मिलाएंगे, ठेकेदार से भी मिलाएंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। उन्होंने किस बनाया हूँ सुनील 6 साइड बनवाया है, 80 आदमी लेकर बनवाया है। अभी नहीं और ये सोल्यूशन है। फिर ऐसे ही ऐसा ना, हमारे पास सबूत है काम करने के लिए, इनके पास है सबूत 4 रुपये से इनका काम करवाया गया। तो काम वहाँ बताएगा, काम बताएगा, काम तो रेट बोलना चाहिए, ये रेट से है। आवाज नहीं तो ये आदमी बोला, लाने वाला इस आदमी बोला, इसे काम दिया तो बात करके मुझे उनसे बात करके आया, लेबर के लिए लेबर लेके आया। लेबर आए ना फर्स्ट में, तेरे पास आई ना, कितनी आई? 7 आदमी कुल लेबर आई थी। यही रेट थी, रेट यही थी, हमारी बात हुई भाई, रेट यही थी ना, रेट में कोई फर्क नहीं। आप लोगों ने इसकी रेट को मानी थी क्या? नहीं मानी थी। तो फिर काम क्यों चालू किया? किससे बात किया? किससे बात की? मेरे साथ कोई बात ही नहीं हुई। मेरे से तो कोई बात ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ रेट निवेदन करूंगा। रुका बोला गया ठीक है, मैं इनसे बात नहीं की, रेट से नहीं साहब किसी से। तो क्या आप काम करवाएंगे? रुका चले दे सब काम करवाएंगे सर। इतनी लेबर 200 लेबर पड़ी है तो कोई बात होगी जब ना, मतलब कि ऐसा आधार हुआ नहीं, बिना पूछे अपन 6 साइड बना देन है, हल्ला न करा, वीडियो बन जाते बस। 6 साइड में काम हुआ बिना गाँव में, बिना पूछे 6 साइड वन विभाग का काम कर दिए हम लोग। मैं आपसे ही निवेदन करूंगा सर। खर्चा पानी लाके बात तो समझ नहीं रहे आप लोग। और ये कितना कह रहे हैं? 12 मीटर की सब लंबी खोदते हैं, 250 रुपए एक ट्रेंच का अपन मानते हैं पर हाजिरी। नहीं देखा है, समझ पर रनिंग मीटर खर्चा बता, तुम्हारा क्या बैठ रहा पर रनिंग मीटर पे सब नहीं निकला। है? मेरे को बता 250 रनिंग मीटर
250 रनिंग मीटर टेंट से 10 मीटर के अलावा टेंट से कहीं खुदती नहीं सर। राजस्थान के अलावा, राजस्थान बोला ना 14 साल से मैं यहीं काम कर रहा हूँ। 10 ही मीटर का टेंट खुदती है, 12 मीटर की टेंट खुद ही नहीं। 250 रनिंग मीटर। हाँ आप बता क्या कितने 12 मीटर लंबा 250 रुपये हाजिरी है। एक आदमी एक टेंट करता था, ये हाजिरी है। और अपनी हमारी ठेके से बात, हल्ला ना कर रहा, अपन बात हुई जाती ना। बात रही हमारे रंजन साहब से बात ही हम प्रोजेक्ट रेट ले अपन जितना फाइल से आओ हुई ऊपर से पूरा। और ये 70 कह रहे हैं, तो कभी बीच में कोई बात ही नहीं हुई। 70 रुपये 20 रुपये कभी बात कभी कोई बात नहीं हुई है। आए हैं उसी दिन कहा गया है 250 रुपये। किनसे कहे हो, किनसे बोले हो? लाल जी से बात हुई है। लाल जी थोड़ी काम करते हैं यार, लेबर के सामने बोलना चाहिए तुमको। लेबर से मैं क्या बोलूं? लेबर से थोड़ी है। बात करूंगा, लेबर से बात करूंगा। नहीं, मैं लेबर के मेट से बात करूंगा, लेबर से बात करूंगा। नहीं मेट उठ की लेबर इंचार्ज लेबर मेट ही होता है, हम उसी से बात करेंगे। मैं एक निवेदन करूँगा, आप घर में कोई नौकर रखते हो तो बोलते हो कि इतना की जवाबदारी, इतनी ही लेबर लगना, इससे ज़्यादा लोकल का काम नहीं, आपका इतना तनख्वाह। बोलेंगे सर? नहीं बोलेंगे, ठीक है नहीं बोले तो ऐसे काम करवाते रह गए। अपने मनमर्जी जो पैसे देना है इनको देके भगा दो। एक बात है जी सर, ये तो मालिक, आप मजदूर जी मैं मजदूर, पेट में और लात मैं हमारे। ये तो मालिक से पूछूंगा कि मुझे कितने पैसे देगा। नहीं तो पेट में लात हमारे। अरे यार, तो ये मैं एक बात तो पूछो, आप सब लोग बताओ जी। भाई, आप लोग ऐसे ही काम करते हो क्या? नहीं। मालिक से पूछते हो कि नहीं पूछते भाई कितने पैसे देगा तू? वही तो बोला था, ये जो बोला अरे ये तो इसमें लिखा हुआ है। मैं तो अपने लेबर को लाया था 70 रुपए मीटर में, रंजन साहब से खुद बात करके, रंजन साहब से बात करके, बबूती सर से बात करके मैं आया था। 70 रुपए मैं किसी को नहीं जानता, ना ठेकेदार को, ना किसी को, मैं रंजन साहब को जानता हूँ। ऑफिस वाले कहाँ गए यार? वो आपके कितनी बात है? मैं रंजन साहब को जानता हूँ। इनके साहब ने मुझे फोन किया, लेबर है, मैंने कहा अगर मैं राजी न होता हूँ 20-22 जने हैं। वीडियो बना ला, वीडियो बना मैंने कहा मैं भेज रहा हूँ। वीडियो सबूत वहाँ लेते हैं। हाँ, 22 जने तो यही हम पहले बता रहे हैं कि समझौता करिए साहब लोग ले जाके। कि किस प्रकार से यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर परेशान हो रहे हैं और एक बड़े पैमाने पर करीब 130 मजदूर अभी यहाँ पर 35 मजदूर यहाँ पर उपलब्ध है और करीब 150 मजदूरों ने वन विभाग में जो है नाड़ियाँ खोदने का काम किया था। लगभग 3 महीनों का इनका काम था और ये अपनी मजदूरी भुगतान को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। लगातार 3 दिन हो गए इनको आज संघर्ष करते करते, लेकिन इनका भुगतान अभी तक नहीं मिला है। किसी न किसी के माध्यम से चले आते हैं और किसी ठेकेदार के माध्यम से या गांव के किसी एक जागरूक आदमी के माध्यम से ये आ जाते हैं और जानकारी के अभाव में कहीं न कहीं ये हमेशा ठगे जाते हैं। बात कुछ और कही गई थी और बाद में कुछ और कहा गया, उसी का खामियाजा आज यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है कि ये बैठे हुए हैं। जहाँ इन्होंने काम किया उनका कहना है कि 26 रुपये से रेट तय हुई, जबकि इनको बोला गया था कि 70 रुपये हम आपको देंगे, लेकिन ये बातों में ही रह गई और आखिर आज इनको 3 दिनों का कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए किस प्रकार से रोड पर खाना बनाने को मजबूर है और अपना दर्द झेल रहे हैं। न जाने देश के कोने कोने में ऐसी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले इन मजदूरों का यही हाल है। ये इसी तरह से परेशान है, छोटे छोटे बच्चे इसमें हैं, कई गर्भवती महिलाएं भी हैं और 3 दिनों से लगातार, कल का पूरा दिन इन्होंने कलेक्ट्री पर रहा। यहाँ राजस्थान सरकार में पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली जी भी आए और उन्होंने भी इनका देखा। इसके साथ कई मजदूर नेता भी आए, लेकिन बात नहीं जमी और उनका जो मेहनत का पैसा है वो चाहिए। अगर हम देखें 150 मजदूर है, डेली की इनकी जो दिहाड़ी होती है नरेगा के हिसाब से भी देखें तो करीब 50 से 55 हज़ार रुपये एक दिन की इनकी दिहाड़ी होती है। लेकिन जो इनको कहा गया और जो वास्तव में दे रहे हैं उनमें काफ़ी फ़र्क है। जो दे रहे हैं उसमें तो इनका रोटी का जुगाड़ वो भी नहीं होगा, रोटी का पैसा भी नहीं मिलेगा। ऐसे में ये एक चैलेंज है कि ये जो लेके आए हैं अगुवाई करने वाले सुनील जी हैं, इनके ऊपर पूरी घात आ गई है कि अब ये करे तो करे क्या। अगर ये 26 रुपये या 25 रुपये लेते हैं तो शायद ये सारे मजदूर, इनकी रोटी का जो पैसा है वो भी नहीं होने वाला है और ये मजबूर और लाचार और ये घर जाने का पैसा भी इनके पास नहीं बचने वाला इस स्थिति में है। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ में हैं,
3 दिनों से लगातार कलेक्टर साहब के यहाँ धरना दिए बैठे हुए हैं। आज सुबह तो हद ही हो गई, जब इनको लगा कि अब हमारा पैसा नहीं मिलेगा, अब हमारा पैसा नहीं मिलेगा कोई उम्मीद नहीं थी। फिर जाके इन्होंने थोड़ा सा सख्त रूप अपनाया, थोड़ा सा रोड बंद करने की कोशिश की। और आमतौर पे सब करते हैं, गुस्से का आदमी क्या नहीं करता, कहते हैं मरता क्या नहीं करता, वही इन्होंने करने की कोशिश की। और ऐसे में इनको पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा, कई सारी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी है। अभी भी कलेक्टर साहब के बंगले के सामने डटे हुए हैं। अब ये इनके ठहरने का जो स्थान है वो अभी गुरु गोविंद सिंह स्कूल के सामने रैन बसेरे में कर दिया गया है। और ये वहाँ जाएंगे जहाँ आराम से 2-3 दिन हो सकता लग सकते हैं, लेकिन ये जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक इनकी जिद है कि हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, नहीं जाएंगे। देखने वाली बात यह है कि ये तो आज एक ठेकेदार की बात है, न जाने कितने ऐसे ठेकेदार हैं, न जाने कितने ऐसे मालिक हैं और देश के कोने कोने से ऐसे मजदूर हैं। ये तो ठीक है, ये जागरूक व्यक्ति है जो आज ये डटे हुए हैं, मार खाकर भी यहाँ पर रो नहीं रहे हैं, आंसू नहीं गिर रहे, लेकिन ये परेशान है। लेकिन वो मजदूर जो बिना पैसे लिए ही चले जाते हैं, मालिकों ठेकेदारों के पास एक ही ऑप्शन रहता है और वो होता है मजदूरी खाना। सबसे ज़्यादा अगर पैसा मिलता है तो मजदूरी खाने से ही मिलता है, और मजदूरी को डकार जाओ और करोड़पति बनते जाओ, ये पद्धति चल रही है देश में और लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। आज जब 3 दिनों से लगातार ये परेशान हुए और सुनील जी सहित इनके जितने भी दोस्त परिवार है, भाई है, वो सारे मजदूर इनके साथ खड़े हैं कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। आखिर कहाँ है वो प्रशासन जो इनकी जिम्मेदारी लेता है, जवाबदेही लेता है, जो इनकी जवाबदेही है, जो श्रम विभाग है, जो संबंधित एजेंसी, आखिर वो कहाँ है, किस जगह है? देश के कोने कोने में पूरे एजेंसी है, श्रम विभाग काम करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें देश के कोने कोने से निकल रही है। देश के कोने कोने में आज भी मजदूरों का यही हाल है। ये तो वो है जो तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी है जो सामने ही नहीं आती है और वो तस्वीरें लुप्त हो जाती है। हम सुनील जी से बात करेंगे कि सुनील जी आखिर ये समस्या क्या है, आखिर हमेशा मजदूरी क्यों पीड़ित होता है? आखिर मजदूर अपने 2 पैसे कमाने के लिए वो शहर में जाता है, गांव में जाता है, मजदूरी करता है, लेकिन जब मजदूरी की बात आती है तब मालिक ठेकेदार, ये तो कोई भी ठेकेदार है, आज ये ठेकेदार है, लेकिन अन्य ठेकेदार भी इसी प्रकार से मुख मोड़ लेते हैं। जब बात हज़ारों की आती तब तो देते थे, जब बात लाखों की आती है तब ये सारे गायब हो जाते हैं। आखिर ये समस्या क्या है? सर मैं सुनील लोनी जी बोल रहा हूँ। मेरी समस्या ये है कि सुबह हम कल भी गए हैं, आज भी गए हैं, परसों भी गए हैं, 3 दिन से रोज ही जा रहे हैं कलेक्टर साहब महोदय के उधर अपनी शिकायत अर्जी लिखाते हैं। फिर इसके बाद वो लोग भी अपनी कार्रवाई कहते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं कि 3 दिन से 150 आदमी मर रहे हैं भूखे प्यासे, बाल बच्चे सहित। और प्रसादगंज में भी काम किए हैं, वो प्रसाद रेंजर साहब का बच्चा ही है ठेकेदार। हमारी डायरेक्ट ठेकेदार से बात नहीं हुई थी, रेंजर साहब प्रसाद भभूति सिंह से बात हुई थी। इसके बाद वो बोला कि मेरे से कोई बात नहीं है तुम्हारी, तब मैं बोला कि तुम्हारी सब लिखित हमारे पास है, तब उनने कुछ बोले हैं कि देंगे, लेकिन जो हमारी मांग है वो देने के लिए मना कर रहे हैं। आज क्या हुआ? आज अपन गए कलेक्टर साहब के पास, बात हुई, कलेक्टर साहब कह रहे हैं मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ तुम्हारे पीछे, ये बात हुई है। फिर अपना लेबर भी अपनी गुस्से में आ गई तो रोड में छेड़छाड़ी की है थोड़ा बहुत। इसके बाद फिर लाठीचार्ज भी पुलिस वाले ने की है। फिर इसके बाद लेबर यहाँ वहाँ हुए हैं सब। फिर जहाँ कलेक्टर साहब के बंगला के बाजू में थोड़ा जगह थी वहाँ रुक गए हैं ये लोग, 3 दिन से रुके हुए हैं। फिर इसके बाद आपका नाम सर? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद सर हमको मिले तो आश्रम विभाग लेबर लाइन, वो कहाँ है? लेबर लाइन से हैं वो आए, हमको वो किधर गए थे अपन? कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये तस्वीरें देखिए आप, सुनील जी बता रहे हैं। सुनील जी आप देखिए किस प्रकार से ये मजबूर है, लाचार है, अपनी ही मेहनत का पैसा लेने के लिए 3 दिनों से लाठियाँ खा रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इन्होंने एक ही अपराध किया है कि देश के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभा रहे हैं,
अपनी मजदूरी, अपने श्रम, अपनी ताकत को बेचकर ये कुछ पैसा कमाकर अपने परिवार को चलाने के लिए और अपने घर गुजर बसर करने के लिए आए हैं। न जाने ये कहाँ किस पहाड़ी पठार से आए होंगे, किस हालत में आए होंगे, इनके पीछे न जाने कितने परिवार छूट गए होंगे, कितना वो इंतज़ार कर रहे होंगे। एक एक व्यक्ति के पीछे एक एक परिवार जुड़ा होता है और सब फ़ोन करके पूछ रहे होंगे कि कैसे हुआ होगा, आप कहाँ पे हो, कैसे हो। हर व्यक्ति इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन आज चिंता की बात यह है कि सरकार की एजेंसियाँ, जो संबंधित एजेंसियाँ हैं, जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, जो मज़दूरों का दावा करती है, जो आकलन पेश करती है, कोविड में कहा इतने मजदूर परेशान हैं, आखिर ये मजदूरी हितैषी बनने वाली सरकार और प्रशासन कहाँ चला गया। सवाल ये है कि आज ये रोड पे जब लाखों मजदूर रोड पे चल रहे थे तब तो आप बड़ी चिंता कर रहे थे, आप मजदूर के मसीहा बन रहे थे। लेकिन आज ये मजदूर दर्द में है, जिनका भुगतान बाकी है, जिनका पैसा बाकी है। उस समय कोविड में तो आप बहुत पैसा लाखों करोड़ों निकल गए थे, आज दिन तक उन मजदूरों का उनका मेहनत का पैसा आज दिन तक नहीं मिला। लेकिन आज इन्होंने अपनी मेहनत से नाड़ियाँ खोदी, उस जंगल में रहे और आप ये कहते हो कि साहब आप ज़्यादा पैसा लोगे तो आप ख़त्म कर दोगे, हमारे पास रहेगा तो बचत में रहेगा। आपके पास बचत में रहने के कारण आज इनको रोड पे आज घसीटना पड़ रहा है, आज रोड पे मरना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे, हम एक दिन रोड पे नहीं रह सकते जनाब, एक दिन रोड पे रहकर देखो पता चल जाएगा। कुर्सी तोड़ना आसान है, अच्छे कपड़े पहनकर घूमना आसान है, लेकिन कभी इन मजदूरों की ज़िंदगी एक दिन जी के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मजदूर की ज़िंदगी क्या होती है। मजदूर कोई नहीं होता, जो मजबूर होता है, हालात से मजबूर होता है, वही मजदूर बनता है। किसी को शौक़ नहीं है कि अपना घर परिवार सब छोड़कर यहाँ पर मजदूरी के लिए आए। लेकिन आज ये समस्या है कि पेट गुजारे के लिए और बच्चों को पालने के लिए दो पैसे के जुगाड़ के लिए आना पड़ता है। और उसमें भी आप देखें कि किस प्रकार से चांडाल प्रवृत्ति के लोग, इसे कहें कि डाकू प्रवृत्ति के लोग पैसा निकल जाते हैं, पैसा खा जाते हैं, मजदूरी कर निकल जाते हैं। ऐसे नालायक लोग अपने आप को बड़े आजकल ये समझते, दानवीर समझते हैं, अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं। लेकिन मजदूरों का पैसा, मजदूरों की हायत जब तुम्हें लगेगी तो मैं कह रहा हूँ कि कई दर्दनाक मौत हुई, ऐसी मौत तुम्हारी होगी। न जाने कितनी भारत देश से ऐसी तस्वीरें निकलती हैं हमारे देश में, विदेश में भी मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, आज भी उनका यही हाल है। आपको बताना चाहूँगा कि देश में जो है आप देखेंगे कि जो एजेंसियां बनी हुई है, जिस प्रकार के मजदूर नीतियां बनाई गई है, मजदूरों के ने मामले दर्ज किए होंगे हज़ारों लाखों, लेकिन आप देखें कि आज भी एक मालिक जेल नहीं गया है। ये राजेश सिंह भी हमारे मजदूर नेता, किसान नेता कहते हैं कि उन्होंने हज़ारों मजदूरों के केस लड़े हैं, लेकिन आज दिन तक किसी मालिक को सज़ा नहीं हुई है, किसी मालिक के ऊपर पेनल्टी नहीं लगी हुई है। ऐसी स्थिति में ऐसा खोखला कानून, ऐसा लाचार कानून, ऐसा बेबस कानून क्या इन मजदूरों को न्याय दिला पाएगा? क्या इन्हें ये पूछने आया कि तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई, क्या तुमने पानी पिया कि नहीं पिया? किसकी जवाबदेही है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है सर, अब यही उम्मीद से डटे हैं कि कुछ में कुछ तो अपन करवाएंगे साहब, यही उम्मीद है हमारे। खाना ना पीना, 3 दिन से भूखे प्यासे बाल बच्चे सहित, अब यही आशा है कि अब कुछ में कुछ साहब लोग कराएंगे। अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? अब एमपी वाले आदमी हैं, हम लोग यहाँ के तो रहने वाले भी नहीं हैं। हमको हर प्रकार से दबाव भी देते हैं वो लोग, धमकियाँ भी देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, लाठी चार्ज भी किए, अब हर प्रकार से धमकियाँ भी दिए हमको कि हाँ ऐसा नहीं है ऐसा है, तुम लोग काम ही नहीं किए। हम अपना काम जांच कराने के लिए भी मंजूर थे, तो उसमें भी ये लोग एग्री नहीं हो रहे हैं जी। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें हैं, ऐसी नगरी से तस्वीरें हैं जिसे महाराणा प्रताप की नगरी कहा जाता है, जिसके मातृभूमि के शौर्य के नारे गूंजते हैं। और ऐसी शौर्य की नगरी में ऐसे दुष्ट आत्माएं जो इन मजदूरों को लाचार और मजबूर बना रही है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है। ऐसी तस्वीरें कई देखने को हमको मिलती है और कई मजदूरों को पीटा जाता है, मारा जाता है, ईंट के भट्टों में जबरन काम कराया जाता है। ये मजदूर इतने मजबूर है कि इनका आज दुख देखने वाला कोई नहीं है। आज इनकी परेशानी देखने, उधर ही चलते हैं, तो आज इनकी परेशानी देखने वाला भी कोई नहीं है। तो आप देखिए किस प्रकार से अपना बोरा बिस्तर सब इनके साथ में है, नन्हे मुन्ने बच्चे इनके साथ में हैं और बहनें भी इसके साथ में, पूरा परिवार साथ में है। कम से कम
ये दावे करते हैं कि हम सभी के हैं, सभी की अच्छी सरकार है, सनातन की सरकार है, न जाने कौन कौन से वादे करते हैं, लेकिन मज़दूरों की सरकार कहाँ है, गरीबों की सरकार कहाँ है, इनको पूछने वाली सरकार कहाँ है। ये सवाल जब ये तस्वीरें देखते हैं तब ये सवाल पूछने का मन होता है। ये माताएं बैठी हुई है, कल पूरे दिन कलेक्ट्रेट पे बैठी रही, न इन्होंने पानी पिया, न इन्होंने चाय पी, और आप अधिकारी बैठकर आराम से आप एसी के कमरों में जो लूट पे लूट मचाए जा रहे हो, और इन मज़दूरों की जो जिम्मेदारी है आपकी जवाबदेही है, लेकिन आप जवाबदेही नहीं दे रहे हो। और आप देखो ये करीब करीब 150 लोग थे, जिसमें से 135 लोग भी यहाँ पे मौजूद है। देखो किस प्रकार से, कहाँ लगी तुम्हारे? यहाँ पे तो देखो सुबह लाठी चार्ज हुई है और लाठी चार्ज में भी इनको मारा गया है। हालांकि उसमें पुलिस तो क्या करे, पुलिस तो जैसा आदेश मिलता है वैसा जो है करती है, लेकिन आप देख पा रहे हैं किस पर नन्हा मुन्ना बच्चा है। देखिए इतने छोटे छोटे बच्चों को, पूरा परिवार देखो आप। क्या ये तस्वीरें इनको नहीं देखनी चाहिए? इन जो ठेकेदार है, जिन्होंने ठेका ले रखा है कि मज़दूरों के हितैषी बनते हैं, क्या उनका जिम्मेदारी नहीं है? कहाँ गए वो विभाग आखिर जो इनकी जवाबदेही, इनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपके साथ में खड़े हैं? ये राज्यों का बंटवारा, ये उत्तर प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश का है, लेकिन ये इंसानियत कौन से प्रदेश की, ये बता दीजिए जनाब आप थोड़ा सा। तो आप देखिए ये तस्वीरें उदयपुर से निकल रही है, ऐसी तस्वीरें, ऐसी शक्ति भक्ति की नगरी है जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन आज इस नगरी में ये मज़दूर लाचार, बेबस, और ऐसा लग रहा है जैसे काम करके इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। काम करके ऐसा लग रहा है जैसे, और कलेक्टर साहब द्वारा इनको ऐसे इस तरह से पेश आया जाता है कि चले जाओ यहाँ से, कोई पैसा नहीं है। बड़े अधिकारी अगर ये कहेंगे इस देश के मज़दूरों को, तो आखिर ये बेचारे कहाँ जाएंगे? जिससे उम्मीद रखते हैं, अगर वो उम्मीदों पर ही अगर इस प्रकार का से शब्द बोले तो वो एक कटुर शब्द है। कम से कम कलेक्टर को ये तो रोना चाहिए। लेकिन जिससे साहब दुख के जन्म से लिया हो, जिसने गरीबी के जन्म से लिया हो, जिसने गरीबी में रहकर कलेक्टर बना हो, एसपी बना हो, उससे पता हो ना कि दर्द क्या होता है। जो सीधे सीधे एसी के कमरों से कलेक्टर आए हो, उनको क्या पता लगेगा गरीबी क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, मजबूरी क्या होती है, लाचारी क्या होती है। और देखिए लंबा समय तक आप देखें आगे तक ये लोग यहाँ पूरा कलेक्टर साहब के बंगले के सामने, शायद इनको ऐसा लगा होगा कि शायद कलेक्टर के सामने हम रहेंगे तो शायद हमारे यहाँ पर सुनवाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा इनको पुलिस वाले ने कह दिया है कि कुछ ही देर में तुम्हारे बोरी बिस्तर यहाँ से हटा दो, नहीं तो यहाँ से हम तुमको लाठी के दम पे भगा देंगे। तो साहब अब ऐसी स्थिति में ये जो नगर निगम के जो रैन बसेरा है वहाँ जाकर ये आश्रय लेंगे, और जब तक नहीं जाएंगे जब तक इनको शायद पैसा नहीं मिल जाता। क्या बिना पैसे से चले जाएंगे? आपको क्या लग रहा है, क्या मजदूरी करके कोई गुनाह किया है क्या? नहीं सर, उनको लग रहा है कि हम लोग मजदूरी करके गुनाह कर दिए हैं, लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं सर। अपना हक लेकर ही जाएंगे। हम लोग काम किए हैं, कोई चोरी नहीं किया है, अपना हक ले रहे हैं, कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। जो अपना है हमारा दे दीजिए, जो उनका है तो अपना ले लें, हमको कोई मतलब नहीं है। उनके वो जो जितना पाता है उनको दे दो। बच्चा खाना खिलाने देखो मेरा बच्चा खाना खिलाने भूख पर मर रहा, बोल ना। तो देखिए आप ये पूरी तस्वीरें सामने हैं कि मरता क्या नहीं करता। आज ये सारी तस्वीरें आपके सामने कैसे नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर मजबूर है, लाचार है, और किस प्रकार से दर्द को झेले हुए हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं उन अधिकारियों से, जिम्मेदारी अधिकारियों से, कि आखिर उनकी जो तनख्वाह लेते हैं मोटी किस बात की लेते हैं? वो महीना होते ही उनके खाते में 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक तनख्वाह आ जाती है। वो किस बात की आती है? इसी बात की आती है कि वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करे, उन लोगों का ध्यान रखे। लेकिन जब नागरिक ही दुखी है, जब मजदूरी दुखी है, अपना पापी पेट को लेकर आज मजदूरी के लिए आना पड़ा है, और मजदूरी आज खतरे में पड़ गई है। मजदूरी के लिए फिर संघर्ष करना पड़ रहा है, कलेक्ट्री पे जाना पड़ रहा है, मार खानी पड़ रही है, घोंसे खाने पड़ रहे हैं, लाते खानी करने पड़ रही है। ये कौन सी नीतियाँ समझ में नहीं आ रहा है देश की। ये तस्वीरें निकल रही है, ये उन प्रशासन की पोल खोल के रख देती है कि कोई भी मजदूर, ऐसा कानून होना चाहिए कि किसी भी मजदूर ने काम किया कम से कम उसकी मेहनत का पैसा तो उसको मिल जाए। इस तरह के कानून होना चाहिए। अगर देने वाला नहीं हो उसको सजा का प्रावधान हो।
इस तरह का कानून होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक मजदूर का पैसा नहीं मिले तब तक उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। इसीलिए आज मालिक और ठेकेदार आज़ाद बन के घूम रहे हैं। आज़ाद पंचों की और वो धमकी भी देते हैं कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तुम्हें मैं ये कर दूँगा। आखिर ये किस तरीके की धमकियाँ दी जाती है? सर जी, वो हम लोग वहीं भी जंगल में थे तो भी फिर धमकी दी गई। अभी कल पैसे देने भी के लिए हाँ अग्री हुए, उसके भी धमकी दी गई। उधर भी गए हम लोग तो बोले कि हाँ इतना ले लो, लेना हो तो नहीं 1 रुपये न देंगे। फिर उसमें भी हम लोग 1 रुपये न लिए, भूखे प्यासे लौट आए। वो एक बार हमको गाड़ी से लेकर गए, फिर हम पैदल ही आ गए वहाँ से। फिर आने के बाद इधर आए हम लोग, फिर जबरदस्ती पुलिस वाले ने मिलकर हमसे साइन करा रहे थे। इसका वीडियो भी हमारे पास था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखिए आप, ये बात सुनील जी की नहीं है, ऐसे लाखों सुनील है जो ऐसे ही ठेकेदारों की और मालिकों की जाल में फंस जाते हैं और बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और देते कुछ हैं। उनका हमेशा यही टारगेट रहता है कि मज़दूरों को कैसे न कैसे करके इनको परेशान किया जाए ताकि ये घबरा कर घर भाग जाए और अपना पैसा बच जाए। कुल मिलाकर यही नीति अपनाते हैं और इसी नीतियों में ये सक्सेस भी हो जाते हैं कि मरता क्या नहीं करता। उनको पता है कि मज़दूर आक्रोशित में आके कानून अपने हाथ में लेगा, कोई न कोई ऐसी घटनाएं करेगा, कोई न कोई ऐसी बात करेगा जिससे पुलिस को भड़काना पड़ेगा और फिर पुलिस जो है लाठियाँ चलाएगी और पुलिस लाठियाँ चलाने के बाद इनको 1-2 को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बाद में इनका मनोबल टूट जाएगा और ये अपने घर चले जाएंगे, इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये देखिए, ये लाठी मारी गई, देखो आप। लाठी मारी गई है, लाठी मारी के साथ 3 दिन से भूखन मर रहे हैं, न पानी न खाना न कोई सुनने वाला। पुलिस में जाते हैं तो हर रेंजर साहब मरवाते हैं, कलेक्टर साहब मरवाते हैं। तो आज ये रेंजर की बात करें, न जाने ऐसे कितने ही रेंजर, कितने ही मालिक, कितने ही ठेकेदार मजदूरों का ऐसा ही हाल किए हुए हैं। और लेकिन आज भारत की सरकार को और राज्यों की सरकारों को कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि मजदूर भाइयों के लिए, मजदूर बहनों के लिए, मजदूर परिवारों के लिए कम से कम ऐसे मजबूत कानून बनाएं कि जिससे कोई भी लेके आए तो इनकी मजदूरी तो मारी न जाए। लेकिन देश का ये हाल, ये देश की ये खोखले कानून की वजह से आज इस देश के मजदूर का ये हाल है। इसी प्रकार से लाचार और मजबूर है, मारा जाता है, पीटा जाता है, दिहाड़ी के नाम पे तो कभी दबंगता के नाम पे, कभी ईंट के भट्टों में तो कभी नाड़ियाँ खोदते समय तो कभी खेतियों बाड़ियों में मजदूर इसी प्रकार से परेशान है। आज भी लाचार है, आज भी मजबूर है और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को देखो साथ में लेके आए, क्योंकि आज समय ऐसा है, समय ऐसा चल रहा है कि भाई भाई पे विश्वास नहीं कर सकते, परिवार पर विश्वास नहीं कर सकते, गाँव पर विश्वास नहीं करते। अपना बच्चा अपने साथ में है, कम से कम ये विश्वास है कि इनके साथ कोई गलत नहीं होगा। गांव में छोड़ दो तो गांव के लोग पता नहीं बच्चों के साथ क्या करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा डर है। इसलिए आज ये स्थितियां पैदा हो गई देश में कि बच्चों को भी साथ में लाना पड़ा है। डर और भय जिस प्रकार का देश में बढ़ता जा रहा है, कानून जिस प्रकार से लचीला और मजबूर पीड़ित कानून है, कानून पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो ये अपने आप पे बैठे हुए हैं, ये किसी कानून के भरोसे नहीं बैठे। कानून तो ऐसी मौत इनको मार रहा है कि पूछो मत। कानून का तो कोई, अगर कोई होता तो इनको पूछने के लिए आता है, नन्हे मुन्ने बच्चों को पूछने के लिए आता कि बच्चे तुमने खाना किया, खाया कि नहीं खाया। उन माताओं को पूछने आता कि बहनों तुमने भोजन किया कि नहीं किया। उन भाइयों को पूछने के लिए आता कि भैया तुमने कुछ खाया पिया है कि नहीं। लेकिन यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे इन मजदूरों को संबल मिले, जिससे इन मजदूरों का ख्याल रखे। इस मजदूर तबके का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। बात सब मजदूरों की करते हैं, दलाली सब मजदूरों की खाते हैं, मजदूरों के नाम पर वोट मांगते हैं, मजदूरों के नाम पर नेता बनते हैं, मजदूरों के नाम पे सरपंच बनते हैं। लेकिन इनकी मदद का नाम का 000। जब इनके मुसीबत आती है कोई मददगार नहीं मिलता है और ये तस्वीरें ऐसी की ऐसी दिखाई देती है। इसीलिए मजदूर के बेटे, मजदूर के परिवार में मजदूरी जन्म ले रहा है। क्या मजदूर के पेट से कभी इंसान जन्म लेगा? क्या कलेक्टर एसपी जन्म लेगा? ये नामुमकिन है, क्योंकि देश की पॉलिसी ऐसी बना रखी है इन दबंगों ने कि मजदूर कभी उभर ही नहीं पाएगा और स्थितियाँ ऐसी की ऐसी रहेगी। तो ये तस्वीरें निकल कर बड़ा दर्द हुआ कि 3 दिन से लगातार सुनील भाई ने बताया किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, किस प्रकार से लाचार और मजबूर हो गए हैं, काम करके गुनाह कर लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के सबसे बड़े गुनाह हमने किया है जब मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है। सुनील जी, आप बता रहे थे कि पैसा नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाऊँगा, आखिर क्यों आप इस पैसे के पीछे पड़े हुए हो? सर पैसे के पीछे इसलिए पड़ा हूँ कि लेबर में हमारे पीछे पड़ी, लेबर को लेकर हम आए थे सर।
इसलिए मैं उनके पीछे, इसीलिए पूरा देखो जो भी है तो अपना लेबर भी पाए और जिसका है वो भी पाए। हमको ये है, लेबर को लेकर मैं ही आया था सर, अकेला बंदा। क्या कुछ कहा गया था आपको, कैसे जाल में फंसे आप? मैं जाल में ऐसे फंस गया, वन विभाग रेंजर बबूती सर ने कहा कि इतने रुपए मीटर तुमको दूंगा, 70 रुपये प्रति मीटर से काम करवाया। फिर आके धमकी उमकी देने लगा वहाँ, तो हम लोग काम छोड़कर आधा आ गए हैं, पूरा काम भी नहीं उनका किए हैं। हम पैसे देने के लिए हाँ हाँ करते गए, उनके द्वार आते गए हम लोग, 3-4 बार प्रसाद चौकी भी गया मैं, वहाँ सोता रहते थे, बोलता था मैं घर में ही नहीं हूँ, चौकी में भी नहीं हूँ, ये बोल बोल के हमको धमका के भगा देते थे। फिर ये सोचा मैं कि चलो कलेक्ट्रेट में चलते हैं, ऐसा करते हैं कि अपन बड़े साहब से मिलते हैं। वहाँ भी मिलने गए तो वहाँ भी कुछ नहीं कार्रवाई की गई। अब अटल इसमें हम लोग कि अपने हक की मजदूरी लेने के लिए जान की बाजी लगा देंगे हम। तो आप देखिए किस प्रकार से लाचार मजबूर अब कलेक्टर बंगले के यहाँ से छोड़ना पड़ेगा और इनको रेन बसेरे में आश्रय मिला है। नगर निगम का धन्यवाद देंगे जिन्होंने नगर निगम की ओर से ठहरने के लिए मजदूरों को स्थान दे दिया है। लेकिन तस्वीरें यही बयां कर रही है कि आखिर क्या करें। इस देश का मजदूर ये सवाल पूछता है, देश के हम भी सवाल पूछते हैं कि कहाँ हैं वो नोडल एजेंसियाँ। सरकार की अगुवाई में लगी रहती है, उनकी आह भगत में लगाई रहती है, सरकार की खिदमत में लगे रहती है, लेकिन इन मजदूरों की खिदमत में एक भी एजेंसी नहीं है जो इनका ध्यान रखे। एक भी अधिकारी ने आकर ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, ठीक हो कि नहीं हो, तुम्हारे पैसे मिले कि नहीं मिले, तुम्हें दिहाड़ी मिली कि नहीं मिली, तुम्हें। ये देखो आप, ये तस्वीरें हैं, मेहनत के हाथ, मजदूर के हाथ है। ये देखिए, दो पैसे कमाने के लिए शहर में आए और किस प्रकार से आज ये लाचार मजबूर बेबस आज स्वयं परेशान हो गए हैं, लाचार हो गए हैं कि जाए तो जाए कहाँ। अब इनको रेन बसेरे में जाना होगा क्योंकि जब तक ये पैसा मिलेगा नहीं तब तक ये अपना दृढ़ संकल्प छोड़ेंगे नहीं। और अब ये इनको, जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो दिल पसीज जाता है कि एक मज़दूर इतना परेशान है, एक मज़दूर इतना लाचार हो गया है, एक मज़दूर अपनी मज़दूरी करके आज खुद पछता रहा है। बड़े अधिकारी ये कहते हैं कि तुम फर्जी हो, तुम्हारे पास कुछ ही नहीं है, तुमने काम नहीं किया, ये तो साहब जनाब सब कहते हैं। पर जनाब आपके अधिकारी अगर पहले ही इनको देख लेते, संबंधित अधिकारी देख लेते, वहाँ के ग्राम सरपंच देख लेते, वहाँ के सचिव साहब इनका आकलन कर लेते तो शायद आज इनको यहाँ आने की नौबत नहीं पड़ती। लेकिन हर आदमी अपना पल्ला झाड़ता है, हर आदमी अपना जो है अपना पलड़ा झाड़ता चाहे, बस उसको मतलब है अपनी नौकरी से, उसको मतलब है सिर्फ अपनी तनख्वाह से। और उसको जाए भले, ये देखिए छोटी छोटी हमारी बहनें इसके अंदर मौजूद है और बहनों के साथ रात में यहाँ 3 दिन से यहीं सो रहे हैं। कोई घटना हो गई या असामाजिक तत्वों द्वारा कोई ऐसा वारदात हो गई तो कोई जिम्मेदार नहीं है। दलाली करने के लिए सब आ जाएंगे लेकिन मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया है, मदद करने के लिए एक अधिकारी नहीं आया है। और अधिकारी तो उल्टा इनको डांट रहे हैं, कैसे उनका पीछा छूटे। वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से ये भाग जाए ताकि ये है ना उनका काम हो जाए। तो अब ये रेन बसेरे में एक बार ये ठहरेंगे और बाद में इनको जो है भुगतान मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। तो तस्वीरें देखिए कैसे, ये देखिए कैसे, देखो हमारी ये बहन इस बर्तन को मांज रही है, परिवार का साथ दे रही है। और ये अपने माता पिता के साथ हो सकता है इसने भी काम किया हो, क्योंकि मजबूरी सब करा देती है, लाचारी गरीबी सब करा देती है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इसके साथ में मौजूद है। तो देखो लगने के बाद भी, चोट खाने के बाद भी, पुलिस वालों की मार खाने के बाद भी अब ये ज़िंदगी की मार खाए हुए हमारे मजबूर और लाचार मजबूर देखो, न जाने क्यों ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, ये लाचारी की तस्वीरें। आप बताओ क्या हुआ था? क्या हुआ? फिर हमारी थे भूखल पियासन धमकी दे रहे हैं, कुछ नहीं आए। तुम क्यों आए?
घर में हमारे कोई नहीं है, मम्मी पापा यहाँ आ गए तो घर में क्या करें। क्या घर पे डर लगता है आप गाँव में? जी कैसे ये बच्चे भी आज के डरे हुए हैं, बच्चों में डर और खौफ का माहौल है। और अब यहाँ से ये रैन बसेरे में जाएंगे जहाँ ये सुरक्षित रूप से वहाँ पर रह पाएंगे। बहुत ही अच्छी जगह है और इनको नगर निगम के द्वारा इनको स्वीकृति मिल गई है और अब वहाँ पर आराम से ये रह पाएंगे। बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन तस्वीरें वही बयां कर रही है कि कैसे आजकल के सर किसी के भरोसा नहीं है, पूरे बाल बच्चे भी के छोड़ के वो करते हैं। आजकल किसी के वो नहीं है श्रीमान जी, हैं मजबूर आदमी है, काम करके ही आ गए, पैसा दाम कुछ नहीं मिल रहा, बताइए हैं कहाँ जाएं हम लोग, हैं किराया भाड़ा भी नहीं, हम घर कैसे के जाएं, हैं पैसा जो नहीं मिल रहा है श्रीमान जी, तो हम क्या करें बताइए आप, हैं। देखा ये बहन ये बयां कर रही है कि घर पर बच्चों को छोड़ें तो पड़ोसी पता नहीं क्या कर दे, गांव वाले क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं कब किसका राक्षस जाग जाए। इसीलिए बच्चों को साथ में रखना ही सही समझदारी है। 2 पैसे की मजदूरी के लिए आज ये आए हैं और आज भी इनको 3 दिनों से संघर्ष करना पड़ रहा है। 3 दिनों से आज कल जिला कलेक्ट्रेट के बाहर देखिए नन्हे मुन्ने बच्चों को लेके, क्या अधिकारियों को दिखाई नहीं देता क्या उन्हें जिस पद पर नियुक्त किया गया है सबकी जवाबदेही है, सबकी जिम्मेदारी है। प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो श्रम विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हर व्यक्ति की, हर प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी है, नागरिकों की जिम्मेदारी है, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी है, महिला अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन इन जिम्मेदारी से आखिर कौन, सारे के सारे विभाग पलड़ा झाड़ रहे हैं। इसीलिए लाठी मारी इधर हो, ये देखो ये बहन है, इसको भी देखो लाठी मारी है। आखिर उनको पता है कि मजदूर कहीं ना कहीं भड़केंगे और मजदूर भड़केंगे तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और पूरा फ़ायदा उन्होंने उठाया है। इसीलिए इन भाइयों और बहनों के साथ मारपीट भी हुई है। इसमें पुलिस का कतई दोष नहीं है, दोष उस सिस्टम का है जिन्होंने इनको लाचार और मजबूर बना दिया है। इसीलिए आज ये बेचारी बहनें जा रही है। देखो बहनें बेचारी बोलती भी नहीं है, इतनी घबराई हुई है, अपने आंसू अपने आंखों में ही उतर रहे हैं। क्या अधिकारियों को ये तस्वीरें नहीं देखनी चाहिए? क्या उन सरकारी नुमाइंदों को, उन जनप्रतिनिधियों को नहीं देखनी चाहिए? किस प्रकार का भेदभाव कर रखा है, ये बिहारी, ये गुजराती, ये पंजाबी, ये अलग अलग तुमने नाम दे दिए हैं, लेकिन इस इंसानियत का नाम तुमने किसी को नहीं दिया है, जिसका नाम है इंसानियत, मजबूरी, इसका नाम, मानवता का नाम किसी ने नहीं देने की कोशिश की कि कोई आकर इनकी मदद करे, कोई इनका को संभल दे, कोई आकर इनकी मजदूरी दिलाए। सारे के सारे लोग तमाशा देखते हैं और तमाशाबाज समाज की स्थापना लगता है हो रही है। न जाने ऐसे तमाशे कब तक होते रहेंगे, जिम्मेदार अपने कर्तव्यों से कब तक इस तरह विमुक्त होते रहेंगे, लाचार होते रहेंगे, मजबूर होते रहेंगे। इन मजदूरों को कब तक ऐसा दर्द देख के आंसू रोने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप उदयपुर की नगरी, मेवाड़ की नगरी से ऐसी तस्वीरें निकलना, ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं, जो चिंताजनक तस्वीरें, देश को भविष्य किस ओर जा रहा है उसकी ये तस्वीरें हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज ये दर्द मैंने देखा और आप सबको बताने की कोशिश की है कि आज ये मज़दूर किस दशा में है, किस दिशा में है, किस तरह से लाचार और मजबूर है। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए मजबूत कानून, मजबूत पॉलिसी बनाए ताकि ऐसे मज़दूर कोई परेशान ना हो, ऐसी बहन को फिर बैग ना उठाना पड़े, ऐसे बच्चों को फिर अपनी सामान में उठाना पड़े, किताब उठाए, कलम उठाए, इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाए। इसी कामनाओं के साथ, इस तस्वीरों को, दर्द भरी तस्वीरों के साथ लेता हूँ नमस्कार। फिर ऐसी तस्वीरें हमें देखने को न मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो किस कदर इस देश में मेहनत कश समाज, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर आज भी परेशान है, मजबूर है, लाचार है और सरकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं निष्फल है। क्योंकि जो मजदूर ग्राउंड लेवल पे काम करने जाते हैं तो वहाँ सबकी जिम्मेदारी, सबकी जवाबदेही होती है, चाहे वह सचिव हो, चाहे वह सरपंच हो, वहाँ वार्ड पंच हो, सबकी जवाबदेही होती है। वहाँ का चाहे फॉरेस्टर विभाग हो, वन विभाग हो, कोई भी विभाग हो, उसकी जवाबदेही होती है कि वहाँ काम करने वाले मजदूरों का ध्यान रखा जाए। गनीमत ये रही कि इनके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन आज इनकी मजदूरी मारी गई है और मजदूरी को लेकर आज जिला कलेक्टर के सामने इनको तरकार करनी पड़ी है, मार खानी पड़ रही है, डंडे खाने पड़ रहे हैं।
और ये ठेकेदार और की लापरवाहियों के कारण और विभाग की लापरवाहियों के कारण इस प्रकार से होना पड़ रहा है। जबकि पहले ही बात को क्लियर कर देनी चाहिए कि इतना भाव देंगे, इतना भाव काम कराया जाएगा, तो शायद मजदूर काम करते या न करते हुए तो उन पर निर्भर करता है। लेकिन इसी घटनाएं जो है बार बार देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये 4 दिनों की ये घटनाएं तो लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और 3 दिन इनको हो गए हैं और ये जिला कलेक्टर के बाहर, तो कभी दफ्तर के बाहर, तो कभी धरना प्रदर्शन, कभी रोड पर रहने पर मजबूर है। लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। चेटक सर्कल आश्रय स्थल पर पहुंचे हैं और आज आश्रय स्थल में आश्रय नगर निगम द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं आखिर ठेकेदार कब तक इनकी मजदूरी का भुगतान करता है, कब तक इनको यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा, इसी तरह से लाचार और मजबूर रहना पड़ेगा। मजदूरी करने के बाद मजदूरी के पैसे के लिए आज ये संघर्ष करना पड़ रहा है और बहनें अपना सामान लेकर, भाई अपना सामान लेकर आश्रय स्थल पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें दर्द बयां कर रही है, ये व्यवस्था की, लाचारी की और मजबूर कानून और बेबस कानून की ये तस्वीरें लाचारी बयां कर रही है। कैसे एक दबंगों के सामने ऐसे कानून मायूस हो जाता है और उनको न्याय नहीं दे पा रहा है। तो देख पा रहे हैं आज ये मजदूर आज आश्रय स्थल में ठहरे हैं, जो कि नगर निगम का बना हुआ है। नगर निगम का धन्यवाद जिन्होंने इनको यहाँ आसरा दिया है। ऐसा ही आसरा अगर वास्तव में सरकार के सभी अधिकारी देते तो आज इनको इस तरह से मजबूर और लाचार नहीं होना पड़ता।